तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। यह टॉपिक बहुत ही सटीक और प्रमाणित है। तो आज हम लोग सबसे अच्छी एक पाचन तंत्र में विशेष बातों को पढ़ने जा रहे हैं। सुनिए, याद करिए। तो आज के लिए है पेटों में जोंक का होना। पेटों में जोंक का होना, जैसे यहाँ पर देखिए कि हम लोग ऐसा चित्र कई बार बना चुके हैं। ये वाला देखिए, ये अमाशय हुआ और अमाशय के बाद यहाँ ये छोटी आंत की प्रारंभ होता है। इसके पहले ऐसे कर देते हैं, ये छोटी आंत का प्रारंभ हुआ। यहाँ पर अपेंडिक्स है, ये आगे की ओर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अमाशय, उसके बाद ये जो चौड़ी नालिका है, ये डेडुनम हम आपको पहले बता चुके हैं। ये डेडुनम हुआ, इसको बता सकते। इसमें हम ये भी बता चुके हैं कि इसमें से ये कुछ एंजाइम निकलता है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन, जो खास करके पित्त की वाहिनी, पित्त की थैली, और सेक्रेटिन जो है अग्न्याशय को एक्टिवेट करता है, जिसे तरह तरह के पाचक रस निकलते हैं। ये आपको पहले भी बता चुके हैं। आगे बढ़ते आज जोंक के बारे में केवल पढ़ेंगे। जैसे जोंक छोटी आंत में होती है, ये अक्सर छोटी आंत में ही पनपती है, जेजुनम और इलियम क्षेत्र में। जेजुनम और इलियम, जो छोटी आंत का 2/5 भाग होता है जेजुनम और 3/5 भाग होता है इलियम। जेजुनम और इलियम, जेजुनम 2/5 और इलियम 3/5 ये होते हैं। इसके आगे वाले भाग को डेडुनम कहलाते हैं। डेडुनम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड छोटी आंत के 3 पार्ट्स माने गए हैं। अब इस तीनों पार्ट्स में हम लोग ये समझते हैं कि छोटी आंत में ही जोंकों की उत्पत्ति होती है। जैसे मिट्टी लगा हुए फल खाने से, अध पके या कच्चा दूध पीने से, दही वगैरह की इस्तेमाल ज्यादा करने से भी ऐसा होता है। और कुछ अध पके भोजन से, कुछ रोटी जल गई, कुछ कच्ची है, चावल कुछ बन गए, कुछ कच्चे हैं, या ज्यादा गिल हो गए, कुछ कटकट है, भुंजा चबेनी, ये सब अध पके अनाज खाने से इनकी उत्पत्ति होती है। हर आदमी में नहीं होती, कोई कोई में हो जाता है। तो जो कई तरह के होते हैं, जैसे मान लिया कि आपको गोल कृमि, फीता कृमि, कील कृमि, हुक कृमि, जाल कृमि, ये देखिए। अब कई तरह के कृमि है, पेटों में होते हैं कई तरह के। देखिए इसमें जो हुक और जाल वर्म है, यहां जो टिक लगाते हैं, ये भोजन जो प्रवाहित होता है भोजन, तो उसको यह हुक कृमि और जाल कृमि जो है, यह क्या करता है, यह जो है खास करके यह क्या करता है कि हुक और जाल कृमि भोजन को रोक देता है आगे बढ़ने में, भोजन को रोक देता है। कभी कभी भोजन पेटों में जाम हो जाता है, किसके कारण? हुक और जाल कृमि के कारण। और जाम हो जाने के कारण यह होता है कि ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है, कभी कभी ऑपरेशन भी। इसीलिए इसे अच्छा है कि इससे बचने के लिए नाखून की सफाई, स्वच्छ भोजन, अध पके भोजन ना खाना, फल सब्जी का सेवन हिसाब से। जिन खेतों में सब्जी उपजती है लेट्रिन वगैरह की उड़ाही वाला से, नाली की पानी से, वो भोजन सब्जी को उबाल करके बनाने, ये सबसे कंट्रोल किए जा सकते हैं। खान पान पर खास करके ये कृमि बच्चों में ज्यादा होते हैं, क्योंकि सड़े गले पके अध पके भोजन को बिना सोचे समझे खा जाते हैं। जैसे गाय भैंस के बच्चा भी जो खा जाता है, क्योंकि वो बच्चे को दूध पिलाने के बाद जाम न लगाए तो गाय भैंस का बच्चा मिट्टी चाटने लगेगा। अब मिट्टी चाटने से क्या होगा कि उस ऐसे कृमि का जन्म उनमें हो जाती है। तो ये सब कृमि हुए। अब इन कृमि में सबसे ज्यादा होने की संभावना गोल कृमि की होती है। गोल कृमि को हम एस्केरिस भी कहते हैं। एस्केरिस, गोल कृमि को हम लोग दूसरे नाम से एस्केरिस के नाम से जानते हैं। एस्केरिस। अब ये एस्केरिस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा परिचय देते हैं। गोल कृमि यानी राउंड वर्म अर्थात एस्केरिस, गोल कृमि का दूसरा नाम है एस्केरिस। अब इसके बारे में ज्यादा परिचय लेना पड़ेगा, क्योंकि आंतों में सबसे ज्यादा यानी 80% लगभग गोल कृमि का आक्रमण होते हैं। अब बाकी 20% में फीता कृमि, कील कृमि, हुक कृमि, जाल कृमि, ये सब का होता है। अब देखिए एस्केरिस क्या है, इस तरह से ये लंबे एक जोंक होते हैं। ये देखिए इस प्रकार से लंबे जोंक होते हैं। इनमें 4 धारियां होती है। यह है आपको फीमेल, यह है आपको मेल, अब यह है फीमेल। फीमेल लंबी होती है और मेल छोटी होती है। गोल कृमि की वर्णन कर रहे हैं स्पेशल। तो गोल कृमि में यानी एस्केरियस में
एस्केरिस अर्थात गोल्ड कृमि राउंड वर्म में मेल होती है छोटा, मेल होता है छोटा और फीमेल होता है बड़ा। 4 धारियां होती है, मुख पर चूसक होते हैं जिससे रक्त का चूसन करते हैं। इनके बॉडी पर खास करके क्या क्या होता है, प्रोटीन का लेयर, कोलेजन तंतु का लेयर, प्रोटीन का लेयर, कोलेजन तंतु का, और केरेटिन, कोलेजन प्रोटीन केरेटिन, कोलेजन प्रोटीन केरेटिन का लेयर बॉडी पर है। इसलिए HCl, क्षार, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, लैक्टोज, जो एंजाइम निकलेगा अम्ल से क्षार तक, इसके बॉडी पर कोई असर नहीं कर पाता, क्योंकि इसके बॉडी पर है कोलेजन प्रोटीन और केरेटिन नाम के रसायन होते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि यह जो है नर है तो निषेचन की क्रिया द्वारा अंडे भी बनाता है। 9 से 13 दिन में लार्वा बन जाते हैं, बाद में फूट भी जाते हैं और कई बच्चों को जन्म देते हैं। ये आपको 21 से 30 डिग्री, 21 डिग्री सी से 30 डिग्री सी में आंतों में पनप जाते हैं और ये 9 से 13 दिन में, 9 से लेकर 13 दिन में लार्वा की उत्पत्ति करते हैं। दिनों में लार्वा की उत्पत्ति करते हैं, लार्वा घूमते रहते हैं। ये ब्लड के वेसल्स को काट सकते हैं, लेकिन कभी कभी लीवर, पित्त की थैली, आग्नेयाशय में भी ये चिपक जाते हैं और भयानक रोगों का जन्म दे सकते हैं, भयानक रोगों का। इस प्रकार से ये हुए आपको गोल्ड कृमि का विवरण। इन प्रकार की कृमियों को मारने के लिए तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हेक्सिल रिसोरसिनोल, हेक्सिल रिसोरसिनोल, हेक्सिल रिसोरसिनोल, चिनोपोडियम एक दवा है, चिनोपोडियम है, हेट्राजन है, हेट्राजन, टेट्राक्लोरोएथिलीन है, टेट्राक्लोरोएथिलीन, ये सब दवा याद कर लिए। हेट्राजन, टेट्राक्लोरोएथिलीन, चिनोपोडियम, हेट्राजन, हेक्सिल, सिनोर, रिसोरसिनोल, ये सब जो दवाइयां हैं, जो मारने वाली दवाइयां हैं, बड़ों को 1 ग्राम और छोटे बच्चे को आधा ग्राम दिया जाता है। और इस दवा से जो कृमि मर जाते हैं तब जाकर के कहीं पाचन होता है, क्योंकि पचे हुए भोजन और न पचे हुए भोजन दोनों को ही ग्रहण कर लेते हैं। अब ग्रहण करने से बॉडी में पोषक नहीं मिलता, अब पोषक नहीं मिलने से क्या होगा कि शरीर रात दिन कमजोर होता चला जाएगा, ब्लड नहीं बनेंगे और शरीर पीला दिखेगा। तो लोग कहते हैं जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस नहीं, शरीर का इस तरह से पीलापन होना जोग के कारण से भी होता है पेटों में। तो इस प्रकार से इसकी ये व्यवहार होते हैं और ये जो है इस तरह से पेटों में जन्म लेते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर में भी इसी प्रकार से प्रजाति होती है, क्योंकि ये सब मानव की तरह स्तनधारी के अंतर्गत ही आते हैं, मैमल्स हैं। इस प्रकार से हेट्राजन, चिनोपोडियम, आपको यहाँ देखिए यातों में टेट्राक्लोरोएथिलीन, हेक्सिल रिसोरसिनोल, ये सब 1 ग्राम देने से मर जाते हैं बड़े में, और आधा ग्राम बच्चों में दिए जाते हैं। अब इसके बाद लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे हर कंपनी दवाइयों को अलग अलग नामों से बनाते हैं, तो बनाते हैं अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि बार बार दवाइयों को नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज हम खाते रहे जोक मारने की दवा, जैसे मान लीजिए आपको जोक मारने की दवा बार बार खाते रहे कि ज्यादा जोक सफाई रहेगा, जोक न होगा, वो भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि जब हम भोजन खाते हैं तो इस परत दर परत बचते जा रहे। देखिए भोजन है, ये क्या है, फूड, परत दर परत है। अब इसको ज्यादा हम जोक मारने की दवा खाते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लाभदायक कुछ जोक होते हैं पेटों में, वे क्या करते हैं कि भोजन के परत में छिद्र बना देते हैं, जिससे एंजाइम यहां तक घुस कर अब भोजन को पचा देगा। देखिए अगर ये ज्यादा जोक मारने की दवा यूज किया जाए, ज्यादा जोक मारने की दवा यूज किया जाए, तब क्या होता है कि लाभदायक जोक मर जाते हैं और भोजन में छिद्र नहीं हो पाता और एंजाइम ऊपर ही पचा के खत्म कर दिया और नीचे लगा हुआ ये पचा ही नहीं पचने के कारण वोमिटिंग उल्टी होती है, वोमिटिंग और उल्टियां हो जाती है। तो इसी प्रकार से ज्यादा जोक की दवा यूज करने से यहाँ आवश्यक भोजन भी नहीं पच पाएंगे, क्योंकि लाभदायक कीड़े मर जाते हैं। तो इस तरह से एक कृमि का वर्णन हुआ। अभी आप जितना हम बात बोले वो बात को मुझे लगता है कि 25 या 35 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। जैसे इनके लार्वा आपको 9 से 13 दिन में परिपक्व होते हैं, 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। इनर मादा होते हैं, बड़े छोटे हिसाब से दर्शा दिया गया है। ये सारी बातों को आप याद रखिए। इस तरह से गोल्ड कृमि की कहानी है, इतिहास है। ये सब जो है गोल्ड कृमि का इतिहास होता है। अब जो अंडे देते हैं वे अंडे 200 माइक्रोन से 300
माइक्रोन तक लंबे होते हैं इनके अंडे। गोल्ड कृमि के अंडे 200 माइक्रोन से 300 माइक्रोन लंबे होते हैं और 14 माइक्रोन व्यास वाला होता है, 14 माइक्रोन व्यास वाला होता है। इस प्रकार से इनर की लंबाई आपको हो जाएगा, ये मादा है, इनर है, तो मादा की लंबाई हो जाएगा 20 से 40 cm और इनर की लंबाई हो जाएगा 15 से 30 cm। मादा की लंबाई है 15 से 30 cm और नर की लंबाई है, गलती बात, सॉरी यहां पर देखिए फिर से एक बार समझते हैं। यहां मेल है, मेल छोटा होता है 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा और ये फीमेल है, सबसे लंबी होती है, ये 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी। अच्छा, जो नर है इसकी लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास होता है 3 से 4 मिलीमीटर और नर जो मादा है जो नर से लंबी होती है इसका व्यास होता है 4 से 6 सेंटीमीटर, 4 से 6 सेंटीमीटर। तो मादा है, मादा बड़ी होती है 20 से 40 सेंटीमीटर की, नर छोटा होता है 15 से 30 सेंटीमीटर की और इस प्रकार से इनका व्यास जो नर है इनका 3 से 4 mm और मादा का है आपको 4 से 6 mm। अब इतना याद करिए, अब अगले वीडियो में मिलेंगे फिर।